तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो बैकग्राउंड में जैसे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपना रेपलेट ओपन किया हुआ है। रेपलेट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप ये ऑनलाइन कोड एडिटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको जाके बस अपना अकाउंट बनाना है, साइन इन करना है और आप यूज़ कर सकते हो ईजिली इसे। ठीक है, मैं इस वक्त करेंटली रेपलेट यूज़ कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो को भी हम जो भी इसमें प्रोजेक्ट तो नहीं बनाएंगे, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसका जो कोड है वो सारा हम रेपलेट में रन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इजीली कंसोल में कोड रन हो जाता है रादर देन जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में टोटली सीखेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स का आपको तो पता ही होगा। ठीक है, 1 2 0 से लेके 9 तक बेसिकली सब नंबर्स होते हैं। तो अब नंबर्स के साथ हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग कर दें ऐड, या फिर मैं यहाँ पर करता हूँ लेट से। आप लोग को कंसोल डॉट लॉग के बारे में पता है? चलो अब बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है ना, कंसोल डॉट लॉग एक ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से आप जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो वो सब आपका कंसोल में लिख के दे देता है आपको। लेट से मैं आप लोगों को कहता हूँ हेलो, मैंने हेलो लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर सेमी कोलन डालना बिल्कुल मत भूलो। जैसे मैं रन करूँगा, आप ये जो हेलो है आप इसे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यही है बेसिकली हमारा फीचर कंसोल डॉट लॉग का। लेकिन अगर हम कहें हमने इसमें नंबर्स का क्या रोल लिया, चलो अब नंबर्स को अगर मैं यहाँ पर 2+3 लिखता हूँ और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को 5 देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अगर हम बात करें हमने किया एडिशन। क्या किया? एडिशन किया। अगर आप नहीं देख सकते थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एडिशन किया, यहाँ पर हम एडिशन कर रहे थे। लेट से इसको अगर मैं कॉपी करके अब इसके साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको 2 - 3 कर दूँ, ठीक है, नो डाउट हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूँ तो मेरे को -1 दे रहा है आंसर। ठीक है, एक 5 दे रहा है, एक -1 दे रहा है, वो ऊपर का है। सबसे पहले उसको कमेंट आउट कर देते हैं पहले। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये देखो हमें -1 और 6 दे रहा है। ठीक है, इन दोनों को भी हम जो है कमेंट आउट कर लेते हैं। दोनों हो गए हमारे कमेंट आउट। अब हम डिवीजन करते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको 3/2 कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1.5 आ गया हमारा आंसर। उससे भी आंसर सही आता है, ऐसा कोई नहीं है आपको बड़ा ऊपर रखना है छोटा नीचे रखना है, बट ये क्यों थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स में आता। ठीक है, ये देखो इसका ये वाला भी दिखा देता हूँ मैं। देखो बस पॉइंट्स ज़्यादा थे उसमें, और तो कुछ नहीं। ये है हमारा डिवीजन। अब एक और चीज़ आप लोग को बताता हूँ जिसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो या फिर आपने ज़्यादा उसे यूज़ ना किया हो। वो क्या होता है? वो होता है मॉड्यूलर। अब मॉड्यूलर क्या होता है? लेट अस से कि इसको भी कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसका मॉड्यूलर बताओ क्या होगा। लेट से मॉड्यूलर के लिए हम परसेंट का यूज़ करते हैं। तो क्या इसे ये टोटली डिवाइड करेगा? चलो इसे रन करके देखते हैं। इसने हमें आंसर 2 दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये इवनली इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इवनली डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नंबर्स को चेंज करें, मैं इसको 3/2 करता हूँ। यहाँ पर 3/2 करता हूँ, तो अब ये मुझे रिमाइंडर 1 दे देगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 1s are 2 और उसके बाद हमारे पास 1 बचेगा, उसको हम इवनली डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमें 0 कब देगा? जब यहाँ पर कोई 2 का मल्टीपल होगा। लेट से यहाँ पे 4 हो जाए। ठीक है, अब क्या है, अब समझो ये हमें क्वेश्चन नहीं दे रहा है, हमें रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ पर देख लो 0 आ गया, ये हमें रिमाइंडर देता है बेसिकली। ठीक है, ये होता है हमारा मॉड्यूलर। इसका इसका बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं या कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें मॉड्यूलर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये तो हमने थोड़ी सी मॉड्यूलर की बात करी। ठीक है, अब जैसे कि आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में पता चाहिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का तो आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को मतलब क्या कह सकते हैं, उसको कुछ ऐड करना उसमें। ठीक है, डिक्रीमेंट होता है उससे कुछ माइनस करना। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट एंड
एंड डिक्रीमेंट। अब इसमें होता है, जैसे अगर मैं आपके साथ एक वेरिएबल बना लूँ x और इसको मैं इक्वल दे दूँ 5, ठीक है, x की वैल्यू है 5। अब मैं इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं console.log, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, क्योंकि हमें सब सारे इनपुट्स जो हैं जो हमारे सारे आउटपुट्स हैं वो हमें चाहिए, जो सारे आउटपुट्स हैं वो हमें अपने कंसोल में चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा x+1, ठीक है, x+1 लिखूंगा। तो आप ये तो आप गैस कर सकते हो क्या होगा इसमें, गैस क्या, आपको इसका आंसर पता है 6 होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे x-1 कर देता हूँ, x-1 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका भी आपको आंसर पता है कि हमें 4 रिटर्न करने वाला है, ये देखो। पर अगर मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज करके मैं इसको ++x लिख देता हूँ, तो आप मुझे बताओ ये क्या रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न करेगा 6, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले वैल्यू को 1 को ऐड करता है ये x में, ठीक है, 1 को ये ऐड करता है x में, सिंपल, क्योंकि हमें इसको x से पहले इसके प्लस प्लस लाने हैं। ये हमारा इंक्रीमेंट, हम ऐसे करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इवन हम x को प्लस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसके आगे x प्लस प्लस भी लिख दें वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम इसके पीछे जो ये वाले x हैं इनको रिमूव करना होगा, ठीक है। अगर मैं इनको रिमूव कर दूं तो ये भी हमें आउटपुट सही देगा, बट हमें थोड़ा माइनस में ध्यान रखना पड़ता है, माइनस में ये आउटपुट गलत दे देता है, सॉरी ये इसके साथ वर्क नहीं करता है, ठीक है। वो क्या है, वो एक नंबर को प्रिंट करने के बाद उसमें वैल्यू नहीं ऐड कर पाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसके बाद में प्लस प्लस डालें तो क्या है, ये ना नंबर को पहले प्रिंट कर रहा है, इसमें वैल्यू को ऐड ये बाद में कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बाद के इसके प्लस प्लस देख सकते हैं, तो इसके साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसे पहले नहीं डाल सकते, हमें हमेशा दोनों अपने जो प्लस हैं इन्हीं को पहले डालना पड़ेगा, तभी हमें करेक्ट आउटपुट देगा, क्योंकि पहले इसे ऐड करेगा हमारे वेरिएबल x की वैल्यू में और फिर ये हमें आउटपुट देगा, ठीक है। और सेम वे अगर हम इसको डिक्रीमेंट करते हैं माइनस माइनस से और फिर हम इसे रन करते हैं तो ये देखो ये हमें 4 दे देगा। ये थी हमारी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की बात, ठीक है। नंबर्स का टॉपिक बहुत आसान है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं आप लोगों के डाउट्स को आंसर करूँगा। बस ये आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। और गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।